तो साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान स्ट्रेट तक महाशक्तियों की टक्कर लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ चीन अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार धार दे रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने जापान और सहयोगी देशों के साथ पश्चिमी प्रांत के क्षेत्र में अपनी सबसे बड़ी सैन्य एक्सरसाइज की वहां पर की है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत महासागर से जंगी चिंगारी उठ रही है और किसी संभावित टकराव की तैयारी की जा रही है। साउथ चाइना सी से ताइवान स्टेट तक महाशक्तियों की टक्कर। चीन की गुआम किलर मिसाइल वर्सेस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। मिडिल ईस्ट में संघर्ष थमने के बाद अब प्रशांत महासागर से जंगी शोले उठते दिख रहे हैं। चीन अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार धार दे रहा है। चीन के जवाब में अमेरिका और जापान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक बड़ी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने पहली बार एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की तस्वीरें प्रसारित की हैं जिसे रक्षा विशेषज्ञ अपग्रेडेड TF-26 मान रहे हैं। पहले के DF-26 की तुलना में नए संस्करण में वॉरहेड के पास खास कंट्रोल पिन्स दिखाई दिए हैं। ये पिन्स मिसाइल को अंतिम चरण में दिशा बदलने की क्षमता दे सकते हैं। इसका मतलब है कि मिसाइल केवल तय लक्ष्य पर नहीं बल्कि चलते हुए जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निशाना बना सकती है। DF-26 को गुआम किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रेंज अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम तक है। इस मिसाइल की रेंज करीब 4000 किलोमीटर तक है। ये मैक 18 से अधिक की रफ्तार पकड़ सकती है। DF-26 पारंपरिक और परमाणु दोनों वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसमें एंटी शिप और लैंड अटैक की क्षमता है। DF-26 चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति का सबसे अहम हथियार है। इसका मकसद दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना और उसके समुद्री प्रभुत्व को चुनौती देना है। दशकों तक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक रहे हैं, लेकिन DF-26 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिकी नौसेना के लिए नई चुनौती बन रही हैं। अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन के तट से हजारों किलोमीटर दूर रहना पड़े तो उसके F-35C और अन्य लड़ाकू विमानों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। यानी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद तो रहेगा लेकिन उसकी मारक क्षमता सीमित हो सकती है। चीन ने केवल DF-26 ही नहीं दिखाया, सीसीटीवी की फुटेज में पहली बार एक ऐसे सिस्टम की भी लॉन्चिंग दिखाई गई थी जो DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसकी संरचना पहले से अलग है। DF-17 की अनुमानित रेंज करीब 1800 किलोमीटर है और इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा होता है। ये मिसाइल हवा में दिशा बदलते हुए दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है। इन दोनों मिसाइलों का प्रदर्शन उत्तर पश्चिमी चीन के गोबी रेगिस्तान में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान किया गया। इस अभ्यास में PLA रॉकेट फोर्स, PLA ग्राउंड फोर्स और PLA एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। चीन ने एक और अनोखा सिस्टम भी प्रदर्शित किया है। यह है बाज के आकार का बायोनिक टोही ड्रोन। ऊपर से देखने पर यह किसी असली शिकारी पक्षी जैसा दिखाई देता है। इसके सिर में लगा मिनी कैमरा इलाके की निगरानी करता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाला यह ड्रोन दुश्मन की निगरानी व्यवस्था को भ्रमित कर सकता है। चीन की मिसाइल पावर ही नहीं बल्कि नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं की भी एक तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि PLA नेवी किंग दाओ स्थित अपने न्यूक्लियर सबमरीन बेस का बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है।
निर्माण कार्य की 3 लंबी लाइनों से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ नया अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इससे चीन की परमाणु पनडुब्बी क्षमता में बड़ा इजाफा हो सकता है। लेकिन चीन की इस ताकत के जवाब में अमेरिका भी मैदान में उतर चुका है। अमेरिका ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वैलिएंट शील्ड 2026 शुरू कर दिया है। ये अभ्यास गुआम, जापान, उत्तरी मारियाना द्वीप और फिलीपींस सागर में आयोजित किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, F-35A लाइटनिंग II, जापानी हेलीकॉप्टर कैरियर कागा, जापानी पनडुब्बियां, अमेरिकी नौसेना और मरीन कॉर्प्स हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद समुद्र, आकाश, अंतरिक्ष और साइबर डोमेन में संयुक्त युद्ध क्षमता विकसित करना है। अभ्यास में जापान की समुद्री आत्मरक्षा सेना भी शामिल है। संकेत साफ है कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का जवाब अब अमेरिका और उसके सहयोगी मिलकर देने की तैयारी कर रहे हैं। DF-26 का नया संस्करण, DF-17 की नई झलक, न्यूक्लियर सबमरीन बेस का विस्तार और अमेरिका की जवाबी सैन्य कवायद, इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। संकेत साफ हैं कि इंडो पैसिफिक अब दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक मोर्चा बन चुका है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हाइपरसोनिक मिसाइलों के दौर में एयरक्राफ्ट कैरियर की बादशाहत कायम रहेगी या फिर युद्ध का नया राजा मिसाइल और ड्रोन तकनीक बनने जा रही है। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। तो दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। केवी शुक्ला, बहुत संक्षेप में वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब शुरुआती तौर पर अयोध्या में पुलिस इन 8 आरोपियों से जानना चाहती है? देखिए अनुराग, आपको बता दें कि पुलिस विवेचना ने शुरू कर दी है और अयोध्या आज की विवेचना कर रहे हैं। इसमें कई से सवाल जो अनुलझे हैं उनको सुलझाना होगा, क्योंकि जिस तरह से दानपास से चोरी हुई, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि सीसीटीवी में चोरी करते हुए लोग पकड़े गए थे। इसके बाद जब लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जो बड़े लोग अपने पद पर बैठे हुए थे उनसे जो है नजरअंदाज किया गया, लापरवाही सामने आई है, तो जिम्मेदारी उनकी भी तय होगी। लेकिन जो लोग जेल गए हैं उनके घर वालों से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा चोरी कैसे की गई, इनके पीछे कौन थे, कौन कौन इनके सिर पे हाथ रखे हुए थे, कितनी कमीशन खाई गई इसमें, क्योंकि और भी बातें भी सामने आ सकती हैं। ठीक है। आलोक पांडे, ट्रस्ट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, ट्रस्ट की रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है, उसको लेकर कोई हलचल? देखिए अनुराग, ट्रस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना था, इसलिए निश्चित तौर पर उसकी प्रक्रिया को लेके कुछ भी होगा तो उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात ये अनुराग जरूर है कि जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है, जिस तरीके से 8 को अभियुक्त बनाया है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है या फिर छड़िक वाला ये चोरी नहीं कहा जाएगा। ये संगठित और बकायदा प्लानिंग और साजिश अगर शब्द हम कहें तो गलत नहीं होगा, उसके तहत है। इसलिए पूरे नेटवर्क को निकालना, खगालना, यही पुलिस का भी मकसद होगा, यही FIR और जांच का भी मकसद होगा। इसलिए ये जानना कि आखिर पूरी प्लानिंग कहां और कैसे हुई थी, क्या इनके इरादे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो ये प्रकरण हुआ है उससे नाम तो जरूर खराब हुआ है। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।